दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक बात पूछने में आती है कि ईश्वर का ज्ञान कैसा होता है, कहाँ होता है और क्यों होता है। दोस्तों, प्रश्न तो बहुत अच्छा है। उसी के हिसाब से हम उत्तर देते हैं कि ईश्वर और ईश्वरीय ज्ञान ऐसा होता है जहाँ माया नहीं होती है। माने जहाँ वाणी का अंत हो जाता है वहाँ ईश्वर का ज्ञान शुरू होता है। और ईश्वर का ज्ञान ऐसा ज्ञान है जैसा न दिखने में आता है, न सुनने में आता है और न स्पर्श करने में आता है। दूसरा बात यह है कि ईश्वर ऐसा होता है दुनिया में जैसा कुछ भी नहीं होता। तो ईश्वर का ज्ञान कहते हैं जहाँ वाणी का अंत हो जाता है वहाँ ईश्वर का ज्ञान होता है। जहाँ माया का अंत हो जाता है वहाँ ईश्वर का ज्ञान होता है। जहाँ समय, शब्द और तत्वों का ज्ञान समाप्त हो जाता है वहाँ ईश्वर का ज्ञान होता है। माने कि सारे ब्रह्मांड को हम यह समझें कि यह ब्रह्मांड ना हो तो ईश्वर ही ईश्वर होगा। अब हम जहाँ जो भी देखते हैं सारी माया दुनिया की, ये सब ईश्वर में वास करने वाली ईश्वर की माया है। तो ईश्वर हमसे दूर नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर को दूर बता देना बहुत गलत बात है। ईश्वर को पास बता देना भी गलत बात है। ईश्वर और माया दोनों में बस इतना ही अंतर है कि यह ईश्वर की माया है और ईश्वर में माया है। ये दो बातें नहीं हैं, ये एक ही बात है। ईश्वर का माया में होना और माया में ईश्वर का होना। तो दोस्तों, जहाँ ज्ञान समाप्त हो जाता है वहीं ईश्वर का ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। ऐसा ईश्वर का ज्ञान है। ईश्वर का ज्ञान केवल अनात्म अप्राणी के लिए है जैसा ईश्वरीय ज्ञान है। तो दोस्तों, इसे किसी भी वस्तु, शस्त्र, संपदा, शरीर और किसी भी मान्यता से परे अमान्य ज्ञान अर्थात अज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है। लिखने के लिए तो चाहे कोई भी कुछ भी लिख दे, परंतु ईश्वर का ज्ञान वह नहीं हो सकता है जिसमें किसी की बुराई, माया का उपयोग किया गया हो। ईश्वर का ज्ञान किसी भी माया, शरीर, समय, तत्व से परे का अणा अर्थ है। अणा अर्थ का मतलब होता है जहाँ किसी का अर्थ ना हो वह ईश्वर ज्ञान है। अब कौन सा सत्संग है, अब कौन सा सत्संग है जिसे सत्संगी ये ज्ञान आह की क्रिया के द्वारा सुना सकें। यह आत्मज्ञान है। दोस्तों, मैंने वेद, पुराण, शास्त्र सभी वाँच रखे हैं और यह भी जान रखा है कि हमारे इन सभी पुस्तकों में अब तक जो भी लिखी गई है इन सभी पुस्तकों में
संकेत तो ईश्वर का दिया गया है, परंतु साक्षात मेरी तरह बोलने का अर्थ नहीं दिया गया है। यह अर्थ मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों। नमस्कार, नमस्कार।